नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजाति और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत पुरान जनजाति को हम लोग वीडियो देखेंगे। एमसे यहाँ टॉप प्रश्न है जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत कंप्लीट किया जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले आप हमारे वीडियो नहीं देखे हैं, जितने भी जनजाति झारखंड की कला और संस्कृति से संबंधित वीडियो आया है तो उसको आप जरूर देखें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पुरान जनजाति के बारे में थोड़ा सा अगर हम परिचय की बात करें, ये जनजाति झारखंड की न्यूली एक जनजाति है, ट्राइब्स है। ये जनजाति झारखंड की 33वीं जनजाति, आपको याद रखना है। 33वीं झारखंड में टोटल अगर जनजातियों की बात करें तो 33 जनजाति, इसमें से 8 जनजाति आदिम जनजाति है और इसमें से पुरान जनजाति एक 33वीं जनजाति, जिसे 2022 में रामनाथ कोविंद के द्वारा, आपको याद रखना है कि 2022 में रामनाथ कोविंद के द्वारा इस पुरान जनजाति को जनजाति की श्रेणी में डाला गया, अधिसूचित किया गया संविधान का आर्टिकल 342 के अंतर्गत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले झारखंड में 32 जनजाति हुआ करता था, जिसमें से 31वां जनजाति की अगर बात करें तो 31वां जनजाति कंवर और 32वां जनजाति कोल था, और 33वां जनजाति अब जो है सो 2022 में बना है पुरान जनजाति। झारखंड अलग हुआ उस समय 30 जनजाति था, आपको याद रखना है। उसके बाद जब 2003 में 31वां और 32वां जो जनजाति बना, 2003 में बना एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि जो पुरान जनजाति है ये झारखंड की एक आदिम जनजाति नहीं है। ये भी आपको फैक्ट इसमें याद रखना है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको टॉप एमसीक्यू देखने को मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा। ये हालांकि पीवाईक्यू तो नहीं मिलेगा, अब तक इस जनजाति से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन सीडीपीओ के एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर में ये पूछा गया था कि झारखंड में कितनी जनजाति है, तो वहाँ पे 33 ऑप्शन दिया गया था, तो 33 होगा, क्योंकि आयोग ने भी ऑप्शन शुरू में तो 32 दिया था, लेकिन शायद बाद में करेक्शन करके इसके आंसर जो है से 33 किया था। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये जनजाति, हालांकि ये जनजाति एकदम न्यूली है, तो आपको दूसरे बुक में बहुत ही कम मिलेगा जो अपडेटेड नहीं है, लेकिन इस जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब बहुत सारे लोगों से समझिए आ गया, क्योंकि ये जनजाति से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि न्यू है तो करेंट का भी एक चीज़ है। तो यहाँ से हमें लगता है कि जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है झारखंड की यानी कौन सी ऐसी जनजाति है जो झारखंड की 33वीं जनजाति है, तो पुरान जनजाति है। पुरान जनजाति को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में भारत गजट में किस तिथि को अधिसूचित किया गया था, तो 8 अप्रैल 2022 को। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे राइट आंसर 2 का हो जाएगा बी। आपको ये भी याद रखना है कि जो झारखंड की 31वीं और झारखंड की जो 32वीं जनजाति है, कंवर और कोल, ये दोनों जनजाति को जो डेट था वो 8 जनवरी था। 8 जनवरी 2003 को किया गया था अधिसूचित। तो इस प्रकार से देखिए 2003 जो है 8 जनवरी, और यहाँ पे भी आप नोटिस कीजिए कि जो पुरान जनजाति झारखंड की जो 33वीं जनजाति बना है पुरान जनजाति, ये भी जो इसे अधिसूचित किया गया वो 8 तारीख को ही किया गया, 8 अप्रैल है। बस मंथ चेंज है, ईयर चेंज है, लेकिन दोनों 8 है। तो आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 8 जनवरी को 31वीं और 32वीं जो है सो 2003 में, और 8 अप्रैल 2022 को पुरान जनजाति। तो देखिए यहाँ पे पुरान जनजाति के बारे में दिया गया था। थोड़ा सा हम चीज़ों को लिंक या फिर कोरिलेट करने की कोशिश किए। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि पुरान जनजाति का संबंध किस जनजाति समूह से है या फिर किस प्रजाति समूह से है। तो हमारा प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है। 3 का आंसर हो जाएगा ए यानी प्रोटोस्टोलाइट। जिस प्रकार से कंवर जनजाति, कोल जनजाति, सारे जनजातियों का मैक्सिमम जनजातियों झारखंड में 33 जनजाति है। 33 में से मैक्सिमम जनजाति का जो प्रजातीय दृष्टिकोण से उस प्रजाति से जो संबंध जो रखती है उसका प्रोटोस्टोलाइट है। इस प्रकार से पुरान जनजाति का संबंध प्रजातीय समूह से प्रोटोस्टोलाइट है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आंख मूंद के प्रोटोस्टोलाइट पर टिक कीजिए, में भी ज़्यादा पॉसिबल है कि सही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो प्रोटोस्टोलाइट से नहीं पूछा जाएगा। ऐसे जनजाति के बारे में पूछा जाएगा जो प्रोटोस्टोलाइट में नहीं आते हैं। पुरान जन या फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही सिंपल है। पुरान जनजाति के लोग बोलचाल की भाषा के रूप में किस बोली का प्रयोग करते हैं, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये पुरान बोली बोलती है। जिस प्रकार से कोल जनजाति की भाषा कोल है और ये कोलेरियन समूह से आता है भाषा के दृष्टिकोण से, इस प्रकार से पुरान जनजाति की बोलचाल की जो भाषा है, पुरान जनजाति की भाषा पुरान बोली है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ये याद रखना है।
पुरान जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 गोत्र है। पुरान जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा किली कहा जाता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे जनजाति ने क्या कहा है, तो गोत्र को किली के नाम से संबोधित किया है या फिर किली भी कहते हैं। तो पुरान जनजाति में गोत्रों को गोत्र नहीं हम किली कहते हैं। तो इस प्रकार से पुरान जनजाति में गोत्रों को कहा जाता है किली। पुरान जनजाति में कुल कितना गोत्र है? तो 13 गोत्र है। तो 5 का सी और 6 का हो जाएगा ए। पुरान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, फिर देन 7 वाला इंपॉर्टेंट है। वधु मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है पुरान जनजाति से संबंधित। तो वधु मूल्य क्या हो जाएगा? तो 7 का हो जाएगा डी, ये चलाऊ हो जाएगा। ये सबसे अलग क्वेश्चन है और न्यू है, तो यहाँ से अब तक नहीं पूछा गया। तो मे भी जब भी क्वेश्चन बनाने वाला जो सोचेगा मे भी इधर से बना सकता है। तो आपको याद रखना है चलाऊ के बारे में। फिर दिया गया है पुरान जनजाति की प्रमुख पेय क्या है? तो पेय या ड्रिंकिंग पूछा जा रहा है कुछ। तो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी हड़िया जो है सो पुरान जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। पुरान जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन पर चयन करें। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट जो है सो यहाँ करेक्ट है या ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा 9 का वो हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट है। तो इस प्रकार से इस जनजाति का प्रमुख पेशा कार्य है तो कृषि कार्य है। ये इसका जीविका और आजीविका जो लाइवलीहुड है कृषि एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जनजाति समुदाय बहिर्विवाही तथा इसमें संगोत्रीय विवाह वर्जित है। तो इस प्रकार से संगोत्रीय और बहिर्विवाह क्या है? वर्जित है। इस प्रकार से इस जनजाति में विभिन्न धार्मिक संस्कारों हेतु हिंदू ब्राह्मण की सहायता भी ली जाती है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है पुरान जनजाति से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10। इसमें आपको टोटल 15 प्रश्न मिलेगा। इसमें साथ हम लोग 10 देखने वाले हैं अभी। पुरान जनजाति के जातीय पंचायत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है पुरान जनजाति में जातीय पंचायत को? तो इस प्रकार से आप याद रखिए, पुरान जनजाति में होता है कौन सा पंचायत? जातीय पंचायत। और जातीय पंचायत को पुरान जनजाति क्या कहती है? तो कहती है पुरान सभा। तो एक जातीय पंचायत है जहाँ सभा होता है। तो पंचायत में कौन बैठते हैं? तो सभा बैठते हैं, ग्राम सभा के लोग। इस प्रकार से आप याद रखिए कि पुरान जनजाति की जातीय पंचायत को पुरान सभा कहते हैं। पुरान जनजाति में पुरान सभा का प्रमुख क्या कहलाता? देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाया गया, पुरान जनजाति की पंचायत जातीय पंचायत को पुरान सभा कहते हैं। तो पुरान जनजाति की जातीय पंचायत अब हो गया पुरान सभा। और पुरान सभा का हेड को क्या नाम है? प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा ये, महलादार और प्रधान। तो इस प्रकार से आप याद रखना है कि पुरान सभा किससे रिलेटेड है? पुरान सभा एक जातीय पंचायत है पुरान जनजाति से। इसके प्रमुख महलादार और प्रधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में दिया गया है कि पुरान जनजाति में विभिन्न विवाह प्रचलित है, इन मिलानों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे कौन सा मैजिड जो है सर रॉन्ग है? तो 12 का हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हट विवाह जो है सांगा घर, ये हमारा गलत है क्योंकि पूछा गया असत्य। क्रय विवाह बहा घर है। अपहरण विवाह सिंदूर घासा है। सहपलायन विवाह जो है से घिनी पाला है। तो इस प्रकार से कुछ विवाह से संबंधित दिया गया है। इसको समझने के लिए आपको थ्योरी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस जनजाति के बारे में। पुरान जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पुरान जनजाति में धार्मिक या पुजारा को या पुजारी को क्या कहते हैं? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पाहन या देवरी कहते हैं। ये नाम तो बहुत आया है, ये दूसरे जनजाति का भी हमें लगता है कि धार्मिक प्रधान है। पाहन तो बहुत सारे जनजातियों का धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है, लेकिन ये वर्ड देखिए तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पुरान जनजाति का धार्मिक प्रधान देवरी और पाहन। पुरान जनजाति का प्रमुख देवता की अगर बात करें तो प्रमुख देवता जो है से धर्म देवता है। पुरान जनजाति का प्रमुख देवी क्या है? तो प्रमुख देवी के बारे में पूछा गया। तो इस प्रकार से 15 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, वासुकी माता। तो पुरान जनजाति की प्रमुख देवी वासुकी माता, प्रमुख देवता धर्म देवता और धार्मिक प्रधान पाहन या देवरी। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन को आप वीडियो को रिवाइज के रूप में देखें। सोचिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे आंसर बताने से पहले ट्राई कीजिए देने का। अगर आप पढ़ रखे नहीं पढ़ रखे तो आप चीज़ों को कंसंट्रेट होकर एकदम बहुत अच्छे से सुनिए और समझिए। अगर हमारे आवाज़ों से आपको इरिटेट लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से स्किप करके ये चीज़ों को देखिए, और जब हम आंसर बताते हैं सिर्फ आंसर आप ध्यान कीजिए। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आपका पढ़ा हुआ है तो ये वीडियो को आप 4 से 5 मिनट में एंड कर सकते हैं देख के, एकदम तेज़ी से स्किप करते हुए। और नहीं देखा हुआ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए। आप इससे संबंधित थ्योरी भी देख सकते हैं। हालांकि हम थ्योरी लाएंगे, जो एक न्यू बुक आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी का एडिशन है, ये 3rd एडिशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो MCQ नहीं थ्योरी है, आपको बहुत ही डिटेल से झारखंड के बारे में समझने का मौका मिलेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है से हमारा जितना भी जनरल
प्रकार के जनजाति थे। 33 जनजाति में हम आपको बता दें कि कितने जनजाति कवर किए हैं, तो 33 में से 25 जनजाति हम कवर कर चुके हैं। ये आज हमारा 25वां जनजाति था। अब बच गया 8 जनजाति, वो झारखंड की आदिम जनजाति। तो झारखंड की आप आदिम जनजाति आने वाला है एक एक करके, जो बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर आप देख रहे हैं और वीडियो को लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं किए जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जनजाति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।